अपना इरादा नहीं छोड़ता है। सिर्फ बात इतनी सी होती है कि उसे रोटी रोटी कमाने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। और शायद इसी सर्कल में गांव के ही 125 दिनों के पते दिशाहीन होने की स्थिति में हम कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। मगर ये सिर्फ आपकी कलम का बूटा है। खलिहान भले कलियारे और पानी भरे इलाकों में जहाँ पर जाना पसंद नहीं करता, वहाँ हमारे आपके आगमन हेतु यहाँ पर हृदय से आभारी है और आपसे निवेदन है कि आप यथास्थान बने रहेंगे। आपसे कुछ ही देर में हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री प्रभात कुमार वर्मा जी विधानसभा क्षेत्र दौरा यहाँ पर पधारेंगे। उसके पश्चात आज की उस कहाँ अहमदाबाद के लिए वो अभी गया। हाँ जी जी जी, वो तो बिल्कुल रच बस गए हैं। सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित विभूतियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा निवेदन है कि वे आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ की श्रृंखला में जो हमारा प्रथम मुकाबला है उसको संपादित करने की कृपा करें। संपन्न नहीं हो सकता जब हम किसी निवेदन करते हैं अमृतपुर की ओर हम पढ़े। ये हमारा निवेदन रहता है इन प्रज्वलन के माध्यम से। सर इधर थोड़ा ऐसे, हाँ ऐसे। कार्यालय एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वे आज के ओके सर जो हमारी वैदिक और सनातन परंपरा है, इसी श्रृंखला में मैं सम्मानित निदेशक महोदय। ओके सर, थैंक यू सर। एक मिनट सर, निवेदन करना चाहूँगा हमारे मीडिया अधिकारी हैं, वे हमारे मित्र श्री जनार्दन प्रसाद यादव पीडीएस सफाई श्रम एवं रोजगार का श्री सार्थकवाद सदा भरत होली की शारद का मंच पर उपस्थित श्री जानकी शरण करना चाहिए गलत बात। सूचना कार्यालय माननीय निदेशक महोदय का स्वागत है ना, यहाँ पर संपादित करें। हमारे श्रम का जो पलायन है बजाय नगरों की ओर होने के गांव के बारे में विस्तृत जानकारी इस मंच के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे। बहुत से लोग हुए हैं जिनमें एक दिलीप भी हुए हैं, महाराजा दिलीप, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक आदरणीय प्रभात कुमार वर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गोंडा आदरणीय घनश्याम मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री जानकी शरण द्विवेदी जी, इंडियन बैंक के उप आंचलिक प्रबंधक श्री संदीप सिन्हा जी, कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं सोशल मीडिया के साथीगण, इस कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस वार्तालाप कार्यक्रम मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसका उद्देश्य
सरकार द्वारा जन कल्याण के जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका एक सशक्त माध्यम हमारी मीडिया है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, बनाई जा रही नीतियों को मीडिया के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस कार्यशाला का विषय विकसित भारत के रामजी कानून तथा सेवा सुशासन एवं समृद्धि रखा गया है। अभी हम जानते हैं कि अभी हमारा देश होगा तो भारत उस समय एक विकासशील राष्ट्र न होकर विश्व में एक विकसित राष्ट्र के रूप में होगा, जिसकी तरफ हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि 2022 से 2047 तक का जो काल है 25 साल का, या देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी सामाजिक विकास के लिए, हमारे मानव संसाधन विकास के लिए एक स्वर्णिम काल साबित होना चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर हम देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रम में सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहला प्रयास ये था कि आजादी के बाद हमारे यहाँ जितने भी कानून हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, अगर उसका असेसमेंट किया जाए और उस योजनाओं का क्रियान्वयन में या तो समस्या आ रही है या जो वांछित परिणाम नहीं दे रही है, तो जरूरत के अनुसार उसे संशोधित किया जाए, उसे नए रूप में लागू किया जाए, जिससे ये नए भारत का जो दृष्टिकोण है उसके अनुकूल रही हुई योजनाएं और उसका 100% सैचुरेशन किया गया, श्रम बोर्ड को बनाया गया, टैक्सेशन में सुधार किए गए। इसी क्रम में अगर हम योजनाओं की बात करें तो हमारे यहाँ चल रही थी मनरेगा, वास्तव में रूरल माइग्रेशन को रोकने में बहुत कारगर साबित हो रही थी, इससे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत सारी खामियां दिख रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार के केस उजागर हो रहे थे। देखा जा रहा था कि वास्तविक जो लाभार्थी वर्ग है तक इस सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। सरकार ने जब 20 साल पूरे हो रहे थे इस योजना के, सरकार ने उसका असेसमेंट किया, उस क्रम में यह निश्चित किया गया कि इसमें संशोधन करके इस योजना को नए रूप में लागू किया जाए, जिससे ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और इसका जो इफेक्टिवनेस है वो और बढ़ सके। इस क्रम में मनरेगा के स्थान पे विकसित भारत जी रामजी कानून लाया गया, जिसमें सरकार ने ये इंश्योर किया कि मनरेगा में जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया जाए, साथ ही साथ समयबद्ध तरीके से इसका भुगतान किया जाए, इसमें सोशल ऑडिट को सशक्त बनाया जाए, इसका डिजिटल अटेंडेंस किया जाए, जिससे इस योजना के माध्यम से वास्तविक जो लाभार्थी वर्ग है उसे लाभ मिल सके और जिस उद्देश्य से योजना चल रही थी वो उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। साथ ही साथ हमारे सरकार की नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी अगर राष्ट्र को विकसित बनाना है तो हर वर्ग की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। इसी क्रम में इस साल सरकार ने अपना जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया उसमें सेवा सुशासन और समृद्धि को थीम दिया गया, जो कि हमने सबसे मीडिया कॉन्फ्रेंस में विषय के रूप में रखा। सेवा सुशासन और समृद्धि से आप जनता को ये एहसास कराना है कि सरकार आपकी है, आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और आपके दृष्टिकोण के अनुसार, आपके आवश्यकताओं के अनुसार सरकार कार्य करेगी। और इस क्रम में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जो इनोवेशन किए जा रहे हैं उसे जनता को रूबरू कराना। इस क्रम में अगर कुछ विभागों का नाम लें, जैसे भारतीय रेल की अगर बात करें, एक समय ऐसा था कि रेल के जो मॉडर्न डिब्बे होते थे वो बाहर से बन के आते थे, लेकिन आज अभी भारत में इनोवेशन इतना बढ़ गया है कि वंदे भारत जैसी जो हमारी ट्रेनें चल रही है वो अगर वर्ल्ड लेवल पे उसका कंपैरिजन किया जाए तो विकसित देशों से भी अच्छी सेवाएं दे रही है और उसकी सस्ते दामों में सेवाएं दे रही है। अभी हमारे माननीय रेल मंत्री ने एक उदाहरण दिया कि वो जर्मनी में अभी ट्रेन की सफर करके आए और जिस ट्रेन से वो सफर कर रहे थे उस ट्रेन का जो किराया है वंदे भारत से 20 गुना ज्यादा किराया था और वंदे भारत से वो 9 नहीं था, 10 नहीं था। तो एक विकासशील राष्ट्र के रूप में हमारी ये उपलब्धि है, जनता को इस उपलब्धि से रूबरू कराना, जिससे जनता एक भावनात्मक रूप से देश के विकास से जुड़ सके, देश के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि जब हम सभी वर्षगांठ अपनी आजादी मना रहे होंगे तो जनता को यह विश्वास होना चाहिए, इस चीज का गर्व होना चाहिए कि देश के विकास की जो ये यात्रा रही है इसमें हम भी भागीदार रहे हैं। इसी क्रम में 2 साल पहले सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी,
जिसका उद्देश्य था कि विकास के क्रम में देश का हर नागरिक जुड़े, जिससे हर नागरिक के द्वारा किए गए योगदान से देश का जो विकास सुनिश्चित होगा, एक विकसित राष्ट्र भारत बनेगा, वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नींव पर बनेगा और उसका अंततः लाभ मिलेगा वो देश के हर नागरिक को मिलेगा। जिस कार्यशाला में हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदय तथा हमारे सम्मानित मीडिया के साथीगण हैं, आप सभी ने शिरकत किया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी इस कार्यशाला के बारे में, सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टीट्यूट के सम्मानीय जानकी द्विवेदी जी आपको संबोधित करें। हमारे मध्य आदरणीय श्री जनार्दन प्रसाद मोदी पीजीएस उपायुक्त श्रम एवं रोजगार यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं दुष्यंत कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम का अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह और पुष्प देकर स्वागत करेंगे। थैंक यू। आज भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित जिला पंचायत के सभागार में इस मीडिया कार्यशाला वार्तालाप में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय गौरा के मुख्य विधायक श्री प्रभात वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हेलो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ सर, नमस्ते सर। श्याम मिश्र जी, बस बढ़िया सर, ठीक है सर। PID के डायरेक्टर जी सर। रेस्पेक्टेड दिलीप कुमार शुक्ल जी, मंचासीन अतिथिगण और सभागार में उपस्थित हाँ हाँ अभी ले रहा हूँ। मीडिया के मित्रों, हाँ आज हम सबके लिए बहुत ही कुछ काम हम सर देते रहिए सर। गौरवशाली पल है जब हम हाँ हाँ बोले थे उस दिन मैं कानपुर था सर, तो हमने कहा सर मैं आ जाऊँगा 24 को, तो हमें 2 दिन पहले बता दिया तो हम उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर लें। हम उस दिन निकल चुके तो आया था फोन, बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सामान्यतः हम लोग मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं सर मैं फोटो चाहे वीडियो दोनों कर दूंगा, गिम्मल उम्मल सारी चीज़ें हैं अपने। कि सरकार की, चाहे वो भारत सरकार की हो हाँ तो या राज्य सरकार की हो, कौन सी ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां नहीं स्टिल कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। हमने कहा था सर आप लोगों को कैसे मिल सकता है, इसको हमको जानने की आवश्यकता होती है। फॉर्मेट एक बना के आपको सादा भेज देंगे, बाकी आप जैसा अगर कहिएगा तो बना देंगे। हमारे अतिथि हैं, इसमें PDF में भेज देंगे। के भी आप रिसर्च हैं, ठीक सर, ठीक सर, ठीक है, ठीक सर, सीखने को मिलेगा। ओके नमस्ते। साथ ही उपायुक्त वीपी राम जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भारत सरकार की यह नई योजना, इसके बारे में भी क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं,
इनमें भी काफी कुछ हमको सीखने का अवसर मिलेगा। हम बहुत ज्यादा बात न करके थोड़ा सा जो भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं, 4-6 योजनाएं जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत अच्छी योजनाओं के रूप में गिनती करता हूँ, जो लोक कल्याण के लिए हैं, समाज के दबे कुचले और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है, उनकी हम इस मंच के माध्यम से अवश्य चर्चा करना चाहेंगे। ऐसी योजना का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा प्रधानमंत्री को। ये पता था, भलीभांति इस बात से भेजे थे कि लोक कल्याण के लिए जो पैसा गरीबों के पास जो हम सरकारी योजनाओं के माध्यम से भेजते हैं, वो उसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के बीच में बंट जाता है। बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों का खाता खुलवाना, जिनके पास में खाते नहीं थे। उन्होंने लग करके जो शुरुआत करी तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से लोगों का निःशुल्क खाता खुलवाया। इस योजना ने आम लोगों को बैंकिंग व्यवसाय से जोड़कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान की। इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ तो ये था कि जो सरकारी योजनाएं थी, इसमें डीबीटी का पैसा जो बिचौलियों के पास रह जाता था, वो सीधे लाभार्थियों के खातों पर पहुंचने लगा। और ये खाता ऐसा था जिसमें खाता धारक को 0 बैलेंस की सुविधा थी। माने खाता खुलवाइए, 1 नया पैसा आपको इसमें नहीं देना है, 0 बैलेंस पर आपका खाता खुलेगा। आपका 0 बैलेंस अगर रहेगा, जनधन खाता है तो उसमें ये नहीं है कि आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 खाते में मिनिमम बैलेंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इतना आपको रखना ही है। और साथ ही इस खाते पर 2 लाख रुपए तक का रिस्क कवर भी है। और अगर आप नियमित रूप से पैसा जमा करते और निकालते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट भी इस खाते पर मिल सकता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बैंक के ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो आपको इसके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। तो ये अपने आप में मेरी नजर में बहुत अद्वितीय योजना रही। अभी इसी से जुड़ी हुई योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये उसी खाते में जो आपका किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है, उस खाते पर 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 18 से 50 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो उसको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। अभी मैं माननीय अध्यक्ष जी से ये संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बिस्मापुर अपने यहाँ कस्बा पड़ता है खंडूर के पास में, एक आदमी था, उसने अपना खाता खुलवाया 436 रुपया दे करके और उसने अपना बीमा कराया। और 4 महीने के बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। बीते शनिवार की बात है, वहां के बैंक के जो मैनेजर थे उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक ले जाकर के लाभार्थी को प्रदान किया। मतलब कितनी अच्छी योजना है कि हम अपने जो खाता बीमित होता है, खाते धारक की अगर मौत होती है, 18 से 50 वर्ष की आयु है, अगर सामान्य मौत होती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और योजना है जो खातों से संबंधित, जिसको हम नाम देते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी 2 लाख रुपए का है। इस पर यह है कि यहाँ तो 50 साल के बजाय 70 साल तक का रिस्क भरा है। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पर जो ये दुर्घटना बीमा को केवल कवर करती है, इसके अलावा अगर आकस्मिक मौत हो जाए या अपंगता की स्थिति में इस पर सहायता मिलती है। और पता है इसका इंश्योरेंस कितना है? मात्र 20 रुपए वार्षिक। मुझे लगता अगर मैं सही हूं तो 20 रुपए वार्षिक है। माने 20 रुपए वार्षिक दे करके हम किसी भी खाता पर अपना हम
वर्णमाला कि हम ये करा करके रखें और इससे हमारा भला हो सकेगा। भारत सरकार की जो एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से जानते हैं, यह योजना गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन और सब्सिडी लेकर घर में स्वच्छ खाना बनाने का अवसर प्रदान करती है। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना बनाने के लिए धूम्रवर्णित ईंधन उपलब्ध कराना था। इससे पूर्व क्या होता था, जो गांव की महिलाएं थी वो लकड़ी, कोयला, गोबर की उपजे इत्यादि से भोजन बनाया करती थी, जिससे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता था। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अगर शांति का परिचय दें तो कुछ चीजें समझ में आएगी। हम पत्रकार हैं, हम कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं और कोई कुछ बोल दे तो नाराज भी हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। अगली जो योजना है वो आयुष्मान भारत योजना है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। ये कैशलेस योजना है। 5 लाख तक का उपचार हमको फ्री में मिलता है और 12 करोड़ से अधिक परिवारों को अब तक आच्छादित किया जा चुका है। अब तक तो पहले की योजना ये केवल 60 वर्ष के लोगों को, गरीब परिवारों के लिए थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 70 वर्ष से अधिक के आयु के सभी लोगों को इस योजना से आच्छादित कर दिया है। इसी प्रकार से इन योजनाओं का मैं जिक्र करूं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जो अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी और आज की तारीख में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने अपनी जो संकल्प लिया है 1 अप्रैल 2024 को कि आगामी 5 साल तक 1 यूनिट पर 5 किलो राशन प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार से डिजिटल इंडिया, जिसके बारे में सर अभी कुछ बताएंगे, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में भारत में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और पिछले 5 साल में 12,000 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर जो है वो यूपीआई के माध्यम से हुआ है। ये पीआईबी का भी डाटा है। इतनी बड़ी संख्या, माने 12,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, तब जाकर के पता लगा कि अरे साहब ये तो संख्या कितनी हुई, 10 पदम। अंदाजा लगा सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। जब हम जाते हैं सड़क किनारे, ठेले से जब 10 रुपए का भूजा लेते हैं, कहते साहब लाओ, इसलिए एक ट्रांजैक्शन से 4 नंबर का पिन डालिए, ट्रांसफर। तो इसी प्रकार से बहुत ढेर सारी ऐसी योजनाओं हैं। मैं कितनी योजनाओं की चर्चा करूं, कितना समय दूं, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि हैं, इनको भी काफी कुछ बोलना है और हम आपसे भी सुनेंगे, बाकी हम तो आपके बीच। और पीआईबी के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोंडा में इस प्रकार की जागरूकता से संबंधित वार्तालाप का आयोजन किया और मुझे बुला करके यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, उड़ीसा, धन्यवाद। अब ये ये वशिष्ठ जी की भूमि है और वशिष्ठ राजगुरु है सम्राट दशरथ के, महाराजा दशरथ के वशिष्ठ राजगुरु है और सुनने और सुनाने की प्रथाली एक परिपाटी है कि वेद पुराण वशिष्ठ पठाने, वेद पुराण वशिष्ठ पठाने, सुनाए राम इनको सब जाते हैं। आपको कुछ अगर मालूम है तब भी आप सुनिए, नहीं मालूम है तो उसमें कुछ जाता होगा, ऐसा बड़े
श्रम एवं रोजगार से निवेदन करूंगा कि मैं आए और आज को इस कार्यक्रम में विचार व्यक्त करें। श्री जनार्दन प्रसाद यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस वार्तालाप में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए आदरणीय विधायक गौरा, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मंचासीन पीआईबी के डायरेक्टर साहब, अन्य गणमान्य व्यक्ति और सभा कक्ष में पधारे हुए पत्रकार बंधु एवं अन्य अधिकारी गण, ये वार्तालाप का विशिष्ट अवसर है। इस तरह के वार्तालाप में बहुत ही कम हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त होता है उपस्थित होने का। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इसमें बुलाया गया। और सामान्यतः स्थितियाँ बनी रहती हैं कि पत्रकार को क्षेत्रान्वेषण जैसा लोग समझते हैं कर रहे हैं। ऐसे वार्तालाप, ऐसे कॉन्फ्रेंस में हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर एक का दायित्व होता है। हमारे पत्रकार साथी भी जो पॉजिटिव चीजें होती हैं उनको यदि संज्ञान में लाते हैं तो एक तरह की सूचना होती है और वो बड़ी ही उसमें पॉजिटिवनेस होती है, लोगों के लाभ की भी होती है। जैसा अभी कहीं छापेंगे तो जो व्यक्ति उसके पात्र होंगे, नहीं पा रहे होंगे, वो भी सतर्क होंगे और बहुत ही निजी होते हैं वो लोगों का कहीं इस तरह से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या सामान्य मृत्यु में भी घर का मुखिया होता है तो समस्या आ जाती है। आज का जो हमें उठाना है, बात करनी है, जो हमारी योजना 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, बेबी जी राम जी। अभी हम लोग अपने गांव में अपने घर पर रहते हुए कुछ ऐसे रोजगार उपलब्ध हो जाए जिससे उन्हें मजबूर ना हो जाना पड़े। सोचिए अभी किसी की शादी हुई है और उसको जीविका के लिए बाहर जाना हो रहा है, कमाने में सक्षम नहीं है और परिवार को साथ लेकर नहीं जा सकता है, ऐसी सुविधा नहीं होगी तो उस स्थिति के लिए मनरेगा बहुत अच्छी योजना की, वहीं पर रोजी रोटी का तलाश करके वहीं पर काम देने की गारंटी 100 दिन की थी मनरेगा में। और माँ बाप बुजुर्ग की देखभाल भी करके, या घर परिवार में कोई इस तरीके का है कि पेशेंट है उसकी देखभाल करनी है तो जो सक्षम व्यक्ति कार्य करने का था उसे मजबूरी ऐसी न पड़ जाए कि घर को छोड़ करके चला जाए और अपने घर पर रहते हुए 100 दिन का रोजगार करके उतने से उसको सहायक धनराशि मिल जाती थी अन्य योजनाओं के साथ साथ और बाकी के समय का वो उपयोग करता था। इस योजना में यद्यपि बहुत बड़ा लाभ होगा और स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त होने से पलायन होगा, फिर भी सरकार ने इसमें जो और अच्छे प्रावधान करने के लिए अपना विजन सरकार का था, उसके हिसाब से 20 दिसंबर को 2025 को कानून करके बेबी जी राम जी के नाम से योजना को प्रस्तुत किया गया और नरेगा में जो उपलब्धियां थी उससे बेहतर उपलब्धि हो इसके लिए योजना में जो गारंटी 100 दिन के मानव दिवस की जॉब कार्ड धारक को एक परिवार को उसे बढ़ा करके 125 दिन की गारंटी कर दी गई और एक सामान्य रूप से कुछ किसानों में ये रहता था कि ये मनरेगा की वजह से हमारे खेती बाड़ी के कामों के लिए श्रमिक नहीं उपलब्ध होते हैं, जिससे खेती बाड़ी का कार्य प्रभावित होता है। सरकार ने इस पर भी विचार किया और खेती बाड़ी की अवधि
2 महीने साल में जो होते हैं उतने तक के लिए इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि पूर्ण अवधि में मनरेगा के कार्य बंद रखे जाएं, जिससे किसानों को खेती बाड़ी के लिए श्रमिक मिले और श्रमिकों को उतना 2 महीने का 60 दिन का अन्य अवसर मिल जाए रोजगार प्राप्त करने का। इस प्रकार से वो 60 दिन अगर जोड़ लिए जाए तो जो आने वाली ये योजना है 1 अप्रैल से, उसमें 185 मानव दिवस का एक कार्ड पर 125 मानव दिवस की गारंटी हो गई और 60 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जब कार्य के अवसर खोजने नहीं पड़ते और सहज रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। 185 दिन के लिए अपने गांव में रहते हुए रोजगार पाने में समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही इस योजना में पारदर्शिता के लिए, जबकि नरेगा में भी एनएमएमएस के जरिए श्रमिकों के जो पर्चे ली जाती थी उसमें फोटोग्राफ लिए जाते रहे और उसमें कुछ कमियां भी होती थी। लोग शिथिलता पर देते थे, कुछ अज्ञान के कारण चाहे हो जाती थी, फोटोग्राफ में अंतर भी पाए गए। इसके लिए और अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए केवाईसी हम लोगों ने कराया है और इसमें आगे एनएमएस पर फोटो जो होंगे वो और अच्छी क्वालिटी के होंगे और ब्लिंक करने का ब्लिंक करने के बाद वो लिए जाएंगे तो इस तरह की भी गलतियां नहीं आएंगी। इसके साथ ही श्रमिकों के लाभ के लिए जो बेरोजगारी भत्ते का था उसको और भी व्यवस्थित कर दिया गया है। जो यदि वो कार्य मांगेंगे और कार्य देने में विलम्ब होगा, 15 दिन से अधिक का विलम्ब होगा, तो स्वतः उनका जनरेट होना शुरू हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता। तो जो कार्य लिए जाएंगे उनमें ग्रामीण और संरचना में जिससे मदद मिल सके, आपके अन्य गलियों में नाली और उसके अलावा गलियों में जो रास्ते हैं वो बनाए जाएं आवागमन के लिए और जो आपके जल संरक्षण के कार्य हैं वो लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत में परिसंपत्तियों का निर्माण होगा जिससे विकास को और गति मिलेगी। ये चीजें रखी गई हैं। धन्यवाद। ये संयोग में विधानसभा का सत्र नहीं है, मेरे पानी से आवाज लोग ज्यादा करती है, मगर बिना तालियों के यंत्र से लोग का ये आप जो है तो अच्छा लगे तो ताली बजाते हैं, आगे कहने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सब लोग कलम पकड़े रहते हैं, मोबाइल रहता है, इसलिए कहना तो उचित नहीं है। फिर भी आपने ताली बजाई इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सभाओं जाते जब सैलरी बढ़ती तब ये चूंकि वार्तालाप का कार्यक्रम है इसलिए मैंने ये बात कही और आपसे निवेदन है, हमारे मंत्री आदरणीय श्री संदीप कुमार सिन्हा जी जो आंचलिक प्रबंधक है आंचलिक कार्यालय इंडियन बैंक होगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुझे अपना संबोधित करने की कृपा करें। श्री संदीप कुमार सिन्हा। सबसे पहले तो अपने मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री वर्मा जी, विशिष्ट अतिथि घनश्याम मिश्रा जी जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद यादव जी, जानकी शरण द्विवेदी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और दिलीप कुमार शुक्ल से डायरेक्टर
संकल्पना की गई थी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उसमें बैंकों का क्या पत्रकार श्री जानकी शरण द्विवेदी जी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स पे बहुत प्रकाश डाला। उसमें मुख्यतः 4 स्कीम्स हैं: प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो एक और योजना है सरकार की, उसके उल्लेख करना शायद मुझे ध्यान में नहीं रहा, वो है अटल पेंशन योजना। आपको बताया इंडियन बैंक यहाँ पे जो पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक है, यहाँ पे गोंडा और बलरामपुर जिले में लीड बैंक है। केवल 1 साल में ये बेसिकली भारतीय जीवन बीमा योजना की एक स्कीम है जिसको सब्सिडाइज रेट पे लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाता है। 2 लाख रुपए के लिए मात्र 436 रुपए के बीमा राशि पे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो एक्सीडेंटल डेथ के केस में 2 लाख रुपए के लिए ही मात्र 20 रुपए के वार्षिक बीमा राशि पर है। अटल पेंशन योजना में अभी तक हमारे बैंक ने 11,688 लोगों को एनरोल किया है। अभी तक सब लोगों को लगता था जो कार्यरत नहीं है सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में कि पेंशन केवल सरकारी लोगों को ही मिलता है या फिर जो नौकरी करते हैं उनको मिलता है। तो हमारी सरकार ने एक उन लोगों को ध्यान में रखते हुए एक ये स्कीम निकाला जो कि बहुत ही अच्छा स्कीम है, अटल पेंशन योजना, जिसमें जो लोग एक नियमित मासिक आय जिनकी नहीं है या सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत नहीं है, वो भी चाहे तो एक नियमित बचत करके एक उम्र के बाद पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों के मार्फत से आपको विकसित भारत संकल्प योजना में एक और स्कीम लाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसके बारे में हालांकि अब तो पब्लिक के पास काफी अवेयरनेस है। ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत बैंकों के थ्रू इनको ऋण दी जाती है अपना कोई यूनिट लगाने के लिए। पीएम स्वनिधि है, पीएम स्वनिधि में भी काफी जोर रहा है। पीएम स्वनिधि काफी अच्छी स्कीम है जिसमें छोटे हमारे वेंडर्स हैं उनके लिए एक ऋण की सुविधा है। इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज किया गया कि छोटे से लेकर बड़े तक सभी व्यवसायियों को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने के लिए पीएम स्वनिधि के लगभग सारे के सारे व्यवसायियों को यूपीआई पेमेंट के थ्रू इनको जोड़ा गया है। हम लोग QR कोड प्रोवाइड कराते हैं कोई स्टैंडिंग और स्पीकर्स के साथ में। अभी हमारे डीसी साहब ने भी बताया कि डीसी मनरेगा में लेबर्स को पेमेंट करने के लिए तो यहाँ भी है कि यहाँ पेमेंट इनके थ्रू डीबीटी के थ्रू इनके अकाउंट में भेजने के लिए और इनके पेमेंट की सुविधा BC पॉइंट्स के थ्रू इनको डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए, सो दैट कि कहीं से भी कोई बीच में कोई आदमी ना आए, डायरेक्ट उन तक पूरा का पूरा पैसा पहुंचे। अंत में हम आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें आपने इस अवसर पे बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष श्री सतीश सिन्हा जी, भोपाल जिले प्रबंधक प्रधान श्री कार्यालय से। इसके बाद आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें बुलाना चाहेंगे जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना, सभी इतना कहना है। जब मैं खाली था जब मैं था तब भाई नहीं, जब भाई है मैं जाए सब यार मिल गया। जब दीपक देखा हमारे जनपद गोड्डा के प्रमुख नागरिक आदरणीय श्री घनश्याम मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गोड्डा ने निवेदन देने के लिए मंच पर आए और अपना सांगठन को बोधन करें। धन्यवाद।
जिला पंचायत सभागार में उपस्थित मोदी जी का हर घर में चेहरा दिखाने वाले पत्रकार बंधु, जिन्होंने मोदी जी को जो बच्चा पढ़ाए नहीं जाते बहुत जानते कि मोदी जी वक्त तैनात हो मन पर बैठे हुए प्रभात वर्मा, विधायक गौरा जी, जनार्दन प्रसाद यादव जी, हमारे अभिभावक जानकिशन द्विवेदी जी। ये भी 35 मिनट जानकिशन द्विवेदी जी ने केवल मोदी जी के योजना के बारे में बताया। अभी राम के ऊपर अपने वीर सिंह मनरेगा साहब ने बताया। बताने को कुछ बचा नहीं है, बस इतना है, इतनी योजना है कि अगर शुरू किया जाए तो 2 घंटा बताने में लग जाएगा। और कहूँ चूकत है जब आप लोग बैठा है, आप लोग होते उनका लगा दिए थे प्रभात वर्मा जैसे उनको हमारे जल जीवन मिशन के बारे में बताओ कितनी बड़ी चूक है, मंत्री जी बताओ कितनी बड़ी चूक है। तो चूक का भी सुधार काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री को अगर किसी ने जगाया है तो आप पत्रकार बनोगे जगह। हम कहीं भी चूकते हैं तो आप लोगों ने जगाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब सूचना अब ये आज कार्यक्रम आपने शुरू किया है, हमारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया के बंधु हर घर में पहले पहुंच गया कि हमका 125 दिन में गारंटी योजना हमका मिलेगा और एक हफ्ता हमका गारंटी से हमका पेमेंट मिलेगा। ये सब संग्राम प्रचार मंत्रालय द्वारा आप सबके द्वारा सब गाँव आई पहुंच चुका है और बाकी नहीं है। और आप लोग शुरू यहाँ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भी आए पत्रकार बंधु सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित करने की क्षमता केवल सूर्य में है। वह 12 भावों से 7 ही 12 महीनों में प्रकाशित करता है। ऐसे विषय के बारे में इतना कहा जाता है कि सूर्य है तो भावों से ढका हुआ है, तभी दिन है। अगर दिन है तो इसका मतलब सूर्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि कुमार वर्मा जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र गौरा से निवेदन करूंगा कि कृपया से प्रमुख करने की कृपा करें। आज जिला पंचायत सभागार में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, मंच पर विराजमान श्री जनार्दन प्रसाद यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री जानकिशन द्विवेदी, पत्रकार साथियों, सोशल मीडिया के सभी साथियों, इस गोंडा जनपद से कोने कोने से आए हुए सभी बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत बंदन प्रणाम करते हैं। ये आयोजन विकसित भारत जी राम जी कानून और सेवा सुशासन और समृद्धि के इस कार्यक्रम में आज पैसा 1 हफ्ते में आएगा। पहले प्रधान जिले से लेकर ब्लॉक तक दौड़ करता था, क्षेत्र पंचायत कार्यालय हो चाहे वो जिले के कार्यालय हो। आज वो प्रधान अपनी योजना स्वयं बनाएगा, उसको क्या आवश्यकता है वो उसको पूरा करने का काम करेगा। तो जिस तरह से हमारे देश के
योजना को आगे बढ़ाने का काम किया कि हम 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाएंगे और हम उसके तहत जब तक हम गांव को विकसित नहीं करेंगे, जब हम गांव को विकसित करेंगे तब इस योजना का लाभ हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा जिला विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। अभी बड़ी बड़ी योजनाएं तमाम चल रही हैं, लेकिन हम गांव तक कैसे हम विकसित करेंगे, अभी हम हर गांव तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस योजना के माध्यम से हम 2047 के पहले हम विकसित होने का लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया और 2047 लक्ष्य इसलिए लिया है कि हमारे देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। तो जब हमारे देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे तो हमारा देश, हमारा गांव विकसित देश बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। जिस तरह से हमारे गांव में चाहे वो इंटरलॉकिंग हो, चाहे सीसी रोड हो, चाहे नाली हो, हर योजना को उसमें दिया गया है, 60-40 का रेशियो जो दिया गया है और इस हिसाब से बहुत अच्छी योजना लाई गई है। हमारे तमाम प्रधानगण जो परेशान रहते थे कि हम सीसी रोड नहीं बनवा पाते हैं, उसको इस योजना से उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और जब हमारे गांव अच्छे हो जाएंगे तो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार गांव को जोड़ने का काम कर रही है, पक्की सड़कों से जोड़ने का काम कर रही है। अभी भारत सरकार की तमाम योजनाएं हमारे सभी साथियों ने रखी निश्चित रूप से। कुछ योजनाओं को हम भी आपके बीच में रखना चाहते हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते हो पूरी योजनाओं को, आज जितनी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को हम रखेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम अगर शुरू करते हैं सड़कों से शुरू किया जाए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस नींव को उन्होंने रखने का काम किया था, आज हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम देख रहे हैं कि जहां हम लोग अच्छी सड़कें नहीं देखते थे, आज हमारी सरकार ने देश की राजधानी से हर एक राज्य को जोड़ने का काम किया। उन्हीं योजनाओं के तहत प्रदेश की राजधानी को जिलों से जोड़ने का काम किया और जिले से जोड़ करके हम ब्लॉकों को 2 लेन से जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसके तहत हम सभी गांवों को जोड़ रहे हैं और जब हमारे गांव सभी जुड़ गए हैं तो हम अपने गांव के मजरे को, अभी हमारी सरकार ने 250 के आबादी के मजरे को, सभी मजरे को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य लिया है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हमारी सरकार उस लक्ष्य को इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने का काम करेगी और उस पर अभी तमाम प्रधानमंत्री सड़कें आई हैं और प्रदेश सरकार ने भी कई योजनाएं दी हैं जिससे हम 250 की आबादी के मजरे तक हम पहुंच चुके हैं। उसमें चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करती है। हम गोंडा जनपद की बात बताना चाहते हैं। 17 के पहले आप सब गवाह हैं कि हम लखनऊ नहीं जा सकते थे, हमारे यहाँ रास्ते नहीं थे, हम अपने विधानसभा में सबसे पिछड़ा विधानसभा गौरा माना जाता था, हम गौरा नहीं जा सकते थे। लेकिन आज कई योजनाओं को मिला करके हमारे सभी विधानसभा अच्छे हो गए हैं। हम 250 के आबादी तक इस वित्तीय वर्ष में हम वहां तक सड़क बनाने का काम करेंगे। 1 साल के अंदर उन जो बचे रहे हैं उनको हम जोड़ने का काम करेंगे, जिसके तहत उसके बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गांव को जीराम जी से जोड़ करके गांव में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाली हम बना के पूरा करने का काम करेंगे और 2047 तक हम विकसित गांव बनाने का काम करेंगे। तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश होगा, विकसित भारत होगा। उसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया। अभी हम चर्चा कर लें बिजली की
भारत सरकार में 17 के बाद जब मैं पहली बार 17 में जब विधायक बना तो दिल्ली के मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की आजादी के इतने सालों बाद हमारे गांव में बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गांव को जो घर बचे हैं उन गांव को हम बिजली देने का काम करेंगे। तमाम लोगों को कि इतना जल्दी कैसे गांव को बिजली दे देंगे, लेकिन हमारी सरकार ने लगातार उस पर काम किया। हर घर बिजली योजना चला करके सभी को बिजली देने का काम किया। आज जो भी मजरे उस समय चाहे वो जिनके नाते छूट गए थे, कहीं एक मजरे के नाम पर 4 नाम था उसमें छूट गए, सर्वे में छूट गए, उनको फिर से सबमिट करते हुए हम लोगों ने भारत सरकार को पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही ऊर्जा मंत्री जी की कि आज पूरे प्रदेश में सभी मजरे जुड़ गए, सर्वे भी हो रहा, काम भी हो रहा। हम पुराने जहां लगे थे जर्जर तार भी बदल रहे हैं, हम नए 33/11 के पावर हाउस भी बना रहे हैं, हम 132 के भी पावर हाउस बना रहे हैं। आज हम बिजली में भी पर्याप्त बिजली हम सबको देने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार के पास पर्याप्त बिजली का भंडार है। हम सबको गांव में 18 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। याद के लिए 17 से पहले 1 हफ्ता रात 1 हफ्ता दिन गांव में बिजली आती थी। आज हम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को 24 घंटा बिजली 75 जिलों को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो जिस तरह से हम बिजली में 1 साल के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश और जिसमें गोंडा तो महत्वपूर्ण है, हम कोई घर नहीं बचेगा जहां 5 का 1 घर होगा, वहां भी हमारी सरकार बिजली देने का काम कर रही है। लगातार उस पर काम भी चल रहा है। हम चर्चा कर ले स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी। 17 से पहले जहां CHC में डॉक्टर नहीं बैठा करते थे, हमको छपिया और प्रबंधों की बात करेंगे, लेकिन पूरे जनपद में आज हमारे CHC सब अच्छे चल रहे हैं। 300-400 की OPD हो रही है सभी CHC में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे देश में करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे उसके जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का काम, उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार उस पर कर रही है। हम सभी जगह डॉक्टर उपलब्ध करा रहे हैं। हम PSC CHC हो, उसके नीचे आयुष्मान आरोग्य मंदिर 5000 आबादी पर जहां CHO बैठने का काम करेंगे, हम उसको भी 5000 आबादी पर लगभग हर एक ब्लॉक में लगभग 25-26 बैठ रहे हैं। वो CHO सेंटर लगभग बनके तैयार हो गए हैं, उस पर भी बैठने का काम हमारे कर्मचारी करेंगे, जहां स्वास्थ्य का लाभ सबको मिलेगा। और अभी हमारे बड़े भाई जानकी शरण द्विवेदी जी ने बताया कि हम आयुष्मान कार्ड के दवा देने का काम कर रहे हैं। आप याद करिए 14 से पहले 17 से पहले जब दवा के नाम पर कोई एक पैसा नहीं देता था, चाहे विधायक निधि हो या उससे दे दिया जाता था, लेकिन कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, प्रदेश सरकार ने भी कुछ गरीबों को देने का काम किया। उसके बाद 70 साल की उम्र के लोगों को सभी को भी आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करने का काम किया। उसके बाद भी जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनको हम लोग चाहे विधायक निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री कोष से हम लोग देने का काम कर रहे हैं। वो भी उसको भी स्वास्थ्य की सुविधा मिले। आज बड़े पैमाने पर लोगों को हम आपको बताना चाहते हैं 10-11 महीने के अंदर हमने लगभग 3.5 करोड़ रुपया दिला चुका हूं, जिसमें कोई भी चाहे जिले से गया हो चाहे दूसरे जिले का हो मेरे पास आया हो तो मैंने उसको दिलाने का काम किया। आज बड़े पैमाने पर कोई भी
विधायक हो, हर विधायक अपने क्षेत्र के या जिले के लोगों को पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई उसके पास जाएगा तो हमारी सरकार दिल खोल करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसा देने का काम कर रही है। अभी बहुत चीजें उसमें और सुधार होने की जरूरत है। हमारी सीटें कम थी, उसको भी हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जस्ट डबल ट्रिपल करने का काम किया हमारी, जिससे हमारे डॉक्टर बनके निकलेंगे और जब डॉक्टर होंगे तभी। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो रही, हमारे विपक्ष के नेताओं ने स्वीकार किया कि जो सरकार काम कर रही है हमारे वाले 5 साल के अंदर कहीं डॉक्टर की कमी रही नहीं जाएगी। इस व्यवस्था को हमारी सरकार ने देने का काम किया है। हम शिक्षा की चर्चा कर ले, हर क्षेत्र में हम जितनी भी चर्चा करेंगे हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां 18 मंडल अटल जी के नाम पर विद्यालय देने का काम किया, जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। आज तक हमारी समझ से, आप लोग तो बहुत जानकार हैं, हमारी समझ से उतनी अच्छी बिल्डिंग अटल आवासीय जैसा बिल्डिंग गरीबों के लिए, अमीरों के लिए होता था, लेकिन गरीबों के लिए इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में अगर किसी ने देने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया कि केवल जहां केवल श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे, श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था देने का काम किया। उसके आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम हर ब्लॉक में मुख्यमंत्री का भोजन विद्यालय बनाने का काम करेंगे। अभी 2 विद्यालय एक जिले को दिए गए पिछले वित्तीय वर्ष में, जिसमें आपके गोंडा जिले में एक पंडित दीपाल में, दूसरा बभनजोत में। बभनजोत में 10 एकड़ जमीन हमने दिलाई है, वहां बनने जा रहा है। और उसके बाद इस वित्तीय वर्ष में हर एक ब्लॉक में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री का भोजन विद्यालय बनेगा। उसके बाद तीसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बात को कहा कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक ले जाएंगे। सरकार का सारा फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पर है, हम उसको नीचे तक लेके जाने का काम करेंगे। जहां जहां यूनिवर्सिटी नहीं था वहां यूनिवर्सिटी देने का काम किया, ITI कॉलेज देने का काम किया, राजकीय इंटर कॉलेज देने का काम किया। हमारे क्षेत्र में तो राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, एक केवल छोटा सा मस्कनवा में बालिका इंटर कॉलेज। आज 2 राजकीय इंटर कॉलेज का शोभा को चिन्हित करने का काम किया, जिन ब्लॉकों में कस्तूरबा नहीं था वहां कस्तूरबा देने का काम इस बजट में किया। तो जिस तरह से हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है, उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि हम लोग तो कमेटियां जाती रहती हैं, कमेटियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अलावा जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो सरकार ने वहां प्रधानमंत्री सागरमाला योजना चला करके उसको विकसित करने का काम किया। और जब हम पहाड़ों के किनारे जाते हैं तो पर्वतमाला योजना चला करके उसको भी विकसित करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की निगाह, अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हर क्षेत्र में रहती है, छोटा हो बड़ा हो जहां भी हो वहां भी रहती है। लेकिन आज जिस तरह से हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, हम उसको बधाई देना चाहते हैं। और ये कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें जो भी नए नए कानून आ रहे हैं और जहां सरकार को सुधार करने की जरूरत है, सुधार करती है और उसको अच्छी तरह से नीचे तक जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करती है। हम जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम हमारे सभी पत्रकार साथी हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, आप ही सबके आशीर्वाद से हर योजनाएं नीचे तक पहुंची। और जहां उसमें कमियां होती हैं उसको आप उजागर भी करते हैं, हम लोग देखते भी हैं कि जहां कहां कमियां रह गई हैं उसको हम लोग ठीक कराने का काम करते हैं। अभी हमने हमारे यहाँ हम उसकी भी चर्चा करते हैं, हमारे यहाँ
से चीफ सर्किट में छूट गया था। हमने कई बार कहा, लेकिन इस बार जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने उसमें तुरंत उसको जोड़ने की बात करी। हमने कई बार सिफारिश की, हम जब छतिया अयोध्या से जुड़ जाएगा तो अयोध्या से जो लोग आएंगे हर जगह छतिया भी आएंगे और उसको हमने 6 लेन की मांग की है। अब आगे जो भी होगा वो भी मिलेगा। 6 लेन छोड़ने ऐसे तमाम योजनाएं हैं तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार हर एक जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में उसको देने का काम कर रही है। आज जिस तरह से हम लोग गोंडा में हैं तो गोंडा की हम चर्चा थोड़ी करके अपनी बात समाप्त करेंगे। हर योजनाएं आज याद करिए 10 साल पहले वो योजना कहाँ चलती थी, कैसे चलती थी, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आज गोंडा, जहाँ उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे गोंडा में विकास नहीं होता, लेकिन हम आज गोंडा अपना उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जहाँ भी हम लोग की कमेटियां जाती हैं, जब हम लोग जाते हैं देखते हैं तो गोंडा उसमें भी उस बराबरी के लाइन में खड़ा होता हुआ मिलता। मैं प्रयागराज गया करछना विधानसभा में, और करछना विधानसभा में जब गया तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ से ज्यादा अच्छे न सड़कें हैं न स्कूल हैं, जबकि लगातार वहाँ दूसरा कोई विधायक रहा जो आज सांसद है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य और लोग बदनाम बाहर गोंडा को करते हैं। हम सब गोंडा के वासी हैं। आज गोंडा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बराबरी करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ सबके आशीर्वाद के बदौलत हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मेहनत कर रहे हैं और हम लोग आपस में एक होकर के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्रीगणों से सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात करते हैं और आज हो भी रहा है। तो जिस तरह से अभी अयोध्या से बहराइच को जोड़ने के लिए सरकार ने लक्ष्य लिया है, गोंडा रिंग रोड फाइनल हो गया है, फिर आगे चल करके बलरामपुर, फिर हम लोग सामने एक्सप्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारे घर से सबसे इंटीरियर में सबसे दूर की विधानसभा दौरा है, लेकिन हमारे घर से 16 किलोमीटर की दूरी पर सामने एक्सप्रेस दिल्ली के लिए जा रही है डुमरियागंज से। तो अगर हमें गोंडा आना होगा तो सीधे सामने चल लेंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो ये स्थिति आज सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में हमारे समझ से आने वाले दिनों में आज भी हम उत्तर प्रदेश के 60% एक्सप्रेसवे अपने उत्तर प्रदेश में है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो खाका खींचा है उसको आप लोग पढ़िए। इस बजट में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी बात रखी है, अगर उन सारी चीजों को नीचे जिस दिन धरातल पर पहुंच जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश का विकास क्या होता है। आज जिन लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को, चाहे उसमें गोंडा हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे या छोड़ा गया था, जिसकी भी सरकारें रही हो, वो सारे काम पश्चिम में हुए, लखनऊ से उधर हुए, इधर हम लोग बहुत पिछड़े थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सारी चीजें, चाहे गोंडा हो, चाहे बस्ती हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे वो अयोध्या हो, अयोध्या को हाईटेक सिटी के रूप में बनी रहा है। आने वाले दिनों में हम सभी लोग रिंग रोड से जुड़ेंगे, चाहे वो नवाबगंज से उधर का इलाका, ये भी अयोध्या रिंग रोड से जुड़ रहा है। तो जिस तरह से हमारी सरकार हर एक काम बहुत अच्छी तरीके से हर एक क्षेत्र में कर रही है, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी को, सबको बधाई देना चाहते हैं। और आज ये कार्यक्रम भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो आयोजित किया गया, इसके लिए इन सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, डायरेक्टर साहब को, सभी जितने सभी लोग आए यहाँ, और सभी मंचासीन, सभी अधिकारी, पत्रकार साथी, सभी लोगों को हम
बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप सब लोग ने इस कार्यक्रम को सहभाग किया और आगे पीछे तक आप लेके जाएंगे इसको, और जहां भी कोई कमियां होगी उसको आप बताएंगे। हमारी सरकार उसको सुधार करने का काम कर रही है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हाँ सरोज मौर्य